सभी को नमस्कार, अभिवादन। डिजिटल टीचर ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल पर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और इसके लिए आपको जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप पर एमएस ऑफिस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपने मोबाइल में भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही एक प्लस का मार्क होगा उस पर जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन पूछेगा, तो हमें चूंकि प्रेजेंटेशन बनाना है तब मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन पर क्लिक करूंगा। प्रेजेंटेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, आप साथ ही साथ हम मोबाइल की बात भी करेंगे। जैसे ही मोबाइल पर पावर पॉइंट आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, सबसे ऊपर एक प्लस का साइन आएगा, तो उस प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर आपके सामने पेज ओपन ही है। देखिएगा इसमें बहुत सारे ऊपर फंक्शन है, इसके फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और दूसरी तरफ जाकर भी कुछ फंक्शंस होंगे। सबसे पहले इन फंक्शंस की जानकारी लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप अगर बात करेंगे, होम के नीचे न्यू स्लाइड लिखा है। अब मैं अगर न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूं तो ये बहुत सारी स्लाइड खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। इन स्लाइड की तरह ही मोबाइल पर भी आप देखेंगे कि बहुत सी स्लाइड प्लस के ऑन करते ही क्लिक हो जाती हैं। वो स्लाइड्स ब्लैंक भी हो सकती हैं। मैं ब्लैंक पर क्लिक करूंगा तो ब्लैंक आ गई, ब्लैंक स्लाइड है। और ब्लैंक अगर मुझे नहीं लेनी है, मुझे हेडिंग देना है, टाइटल एंड कंटेंट की बात करनी है, दूसरी स्लाइड ले सकते हैं हम। देखिएगा टाइटल एंड क्लाइंट, टाइटल आ गया और जो उसमें कंटेंट है वो नीचे अलग दूसरा कर्सर बनकर आ गया। आप कुछ भी ले लीजिए इसमें से, जो आपकी इच्छा हो वो स्लाइड आप यूज कीजिए। धीरे धीरे और स्लाइड की हम चर्चा करेंगे। अब देखिए जैसे मुझे कोई भी स्लाइड बनानी है और उसके लिए मुझे हेडिंग तो डालना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे स्लाइड बनानी है अम्ल और क्षार के ऊपर, साइंस में, तो मैं क्या करूँगा, अपना मोबाइल पे टाइपिंग करेंगे या लैपटॉप, डेस्कटॉप पे, तो जिस भी वर्जन में आपको टाइप करना है उसके लिए पहले कीबोर्ड आप टेस्ट कर लीजिए। और मैंने लिखा अम्ल और क्षार। हेडिंग क्योंकि ऊपर मैंने लिया है तो वो थोड़ा बड़ा होगा, और अम्ल और क्षार मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए अम्ल और क्षार टाइप करने के बाद उसे मैं कर्सर से आगे खिसका सकता हूँ। मोबाइल में भी आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें आराम से ऊपर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप उसे भी खिसका सकते हैं। ये केवल एक होम पर जाकर आपको मिलेगा। होम पर, होम पर इफ ये जो होम पर क्या क्या है, न्यू स्लाइड है, लेआउट, रीसेट, सेक्शन। आप देखिएगा इसे मैंने सेलेक्ट किया तो इनके जो फॉन्ट है, ये 44 लिखा है, मंगल में लिखा है। अब 44 को आप 32, 36, 30, 40 आपकी आवश्यकता अनुसार आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने का दूसरा एक तरीका और है कि आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप प्लस ए पर जाइए, देखिए बड़ा होता चला जाएगा, है ना। और अगर छोटा कर रहे हैं तो छोटा होता चला जाएगा। एक बात, एक दूसरा ये है कि आप इसे कलर चेंज कर सकते हैं। कलर देखिएगा, ये जहाँ पर ए लिखा है उसके नीचे रेड कलर है। अगर जो सेलेक्ट करने के बाद ये सब कुछ होगा, देखिए इनका सेलेक्ट करने के बाद ये कलर सबका चेंज होता चला जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं रेड करता हूँ हेडिंग, तो मैंने रेड कर दिया। इसके साथ साथ ये केवल सब कुछ होम पर होगा, यानी होम पर आपको क्लिक करना है और होम पर जाने के बाद आप लेआउट सेट कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेक कर सकते हैं, फॉन्ट साइज क्या है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर के साथ साथ अगर बोल्ड लेटर्स बनाने हैं, बोल्ड में करना है, इसे हाईलाइट थोड़ा करना है बोल्ड, ये कर सकते हैं, क्लिक करके भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+V टैप करके भी कर सकते हैं। थोड़ा राइटिंग चेंज हो जाएगा, है ना। इटैलिक में लिखना चाहते हैं तो आई पर क्लिक कीजिए, देखो इटैलिक हो गया। अगर उसके नीचे मुझे लाइन करना है, अंडर लाइन लाना है, तो Ctrl+U दबाकर कर सकते हैं, या सीधा भी, देखो मैंने लाइन भी ला दिया है ना। तो इस प्रकार टेक्स्ट की शैडो बना सकते हैं, देखो शैडो बन गया। तो ये बहुत सारा चेंजेज हम अपने आप कर सकते हैं और ये सब केवल होम पर होगा। मैं ना मुझे शैडो पसंद इसमें आ रहा है, ना अंडरलाइन मुझे करना है ना, और ना ही मुझे इटालिक लिखना है, तो ना मुझे बोल्ड करना है, तो मैंने सबसे हटा दिया उनसे, है ना। तो मैं उसे हटा सकता हूँ, मैंने सबसे हटा दिया है, ठीक। आप कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट, अब अम्ल और क्षार के लिए मैंने मेरा होम को ही मैं पूरा करता हूँ।
मैं अम्ल और क्षार की 4-5 प्रॉपर्टी पॉइंट वाइज लिखना चाहता हूँ अगर, तो मुझे यहाँ से क्या होगा, पैराग्राफ में जाकर एक सेलेक्ट करूँगा मैं बाद में। अब देखिए पहला पॉइंट लिखा मैंने कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में क्या कर देते हैं, एच आयन देते हैं। तो मैंने एक परिभाषा लिखी, एच आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वही अम्ल होते हैं। मैं आज बेसिकली आप पे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ आज की प्रेजेंटेशन की। एच आयन देते हैं, तो ये एक मेरा हुआ। अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं क्षार की भी परिभाषा दे दूँ साथ में, है ना। तो क्षार की भी परिभाषा दे सकता हूँ, उसका मैंने कॉपी किया और मैंने एंटर किया, थोड़ा नीचे आया और इसे पेस्ट किया और अम्ल की जगह मैंने क्षार कर दिया। क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, तो मैंने O कर दिया यहाँ पर, है ना। साथ में मैं, क्योंकि मुझे बार बार फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, वर्ड की अगर बात आपको वर्ड पर टाइप आप करते तो इजीली कर पाएंगे। अब आप देखिए ये आया लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि भाई एक अलग कलर से हो जाए, ठीक है। मैंने एक का कलर ब्लू कर दिया और दूसरे का कलर रेड या ग्रीन कर देता हूँ, अपना टेस्ट के अनुसार कर देता हूँ। ये आराम से लिखा। मैं चाहता हूँ कि इन पर कोई 1 2 3 आ जाए या कुछ है। देखिए ऊपर देखिए पैराग्राफ पे जब क्लिक करता हूँ, देखो स्पॉट लग गए दोनों पे। अगर हम चाहते हैं कि नंबरिंग हो जाए तो हम नंबरिंग पे जाएंगे, नंबरिंग हो जाएगी। हम इन्हें बीच में लिखना चाहते हैं, बीच में आ जाएंगे, साइड में आ जाएंगे, ये पैराग्राफ से शिफ्टिंग हो जाएगी आराम से। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। इनके बीच का जो गैप है वो वैसे कर्सर से भी हम कर सकते हैं। देखिए गैप भी हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये कम गैप ज़्यादा गैप हो गया और ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार ये हम कर सकते हैं। यानी ये सब काम जो है ये केवल होम पर होना है। यानी होम पर क्या क्या हुआ, आपका होम पर हुआ, आपने स्लाइड लिया, आपने लेआउट बना सकते हैं, स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक लिख सकते हैं, अंडरलाइन ला सकते हैं, स्पेस कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये एक होम के बाद जो हम यहाँ पर और करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से लेंगे, या तो हम न्यू स्लाइड पर जाएंगे, फिर से एक नई स्लाइड आ गई, ये मेरी नई स्लाइड आ गई, एक नई स्लाइड मेरे पास आ जाती है। अब मैं इसके बाद होम के बाद इंसर्ट आपको बताना चाहता हूँ। इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि हमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है या हमें लिखना है, तो उस पर इंसर्ट पर जाकर हम क्या करेंगे, शेप पर जाएंगे और शेप पर जाने के बाद एक ये लिखा आएगा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। उस टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से हम बना सकते हैं कि जैसे पहले मैंने टॉपिक अम्ल और क्षार लिया और मैं केवल अम्ल की बात करता हूँ, तो मैं अम्ल ही लिखूंगा और अम्ल के बाद एक सीक्वेंस उसमें होना चाहिए अम्ल। और मैं चाहता हूँ कि भाई अम्ल की बात जो मैं कर रहा हूँ इसका थोड़ा सा हेडिंग के रूप में से बना देते हैं, इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं और हेडिंग रेड से लिखूंगा तो रेड से लिख देता हूँ, इसे शिफ्ट कर देते हैं मिडिल में लाके, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि कोई पिक्चर यहाँ मैं इंसर्ट करूँ अम्ल की, या कोई बच्चा सोच रहा है, या जो हम पहले से डिजाइनिंग दिमाग में तो हमें रखनी पड़ेगी भाई, प्रेजेंटेशन का क्या क्या पहलू है उसे में हमें रफ वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए पिक्चर्स भी अरेंज करनी पड़ेंगी पहले से, है ना। उसके लिए एक थिंकिंग भी होगी, ट्रैक भी बनेगा और एक सिमेट्री भी हम साथ लेकर चलेंगे। देखिए इंसर्ट में जाता हूँ, एक पिक्चर आपको करके दिखाता हूँ, यानी पिक्चर इंसर्ट, वो मांगेगा कहाँ से इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन या जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें से, उस डिवाइस पे मैंने क्लिक किया। चलिएगा कोई सी एक पिक्चर में आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैं इस बच्चे को दिखाता हूँ, सोच रहा है कि भाई क्या ये अम्ल क्या है, मैंने बना दिया अम्ल क्या है, भाई क्या सोच रहा है कि अम्ल कौन होगा, मैंने कहाँ देखा है टीचर। आप जब बोलेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का सीधा सा मतलब होता है कि हम बहुत थोड़ा लिखें और बहुत जब उसे हम प्रेजेंट करें तो उसे व्याख्या करके एक्सप्लेन करके उसे हम समझाते चले जाएं। ये अम्ल आ गया। अब ये अम्ल की एक पिक्चर आई मेरे पास, मैं अम्ल की चाहता हूँ कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखूँ, तो मैंने बताया आपको कैसे लिखेंगे। चलिएगा अब इस बच्चे ने सोचा अम्ल की एक पिक्चर देखते हैं, सोच रहा है कि मैंने कहाँ अम्ल एसिड कहाँ हमने यूज किया है। दूसरी पिक्चर में उठा देता हूँ,
ये देखिए ये पिक्चर मुझे लेनी है, मान लिया एमिक एसिड, क्योंकि मैंने पहले सेव कर रखी है लैपटॉप में अपने, तो मैं इसे उठा सकता हूँ ईजीली, है ना। तो इस प्रकार इस पिक्चर को भी मैंने ले लिया। और ये बच्चा सोच रहा है कि इसमें कौन, ये सब जितने सोर्स एसिड हैं ये एसिड्स के सोर्स हैं क्या। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे करके फिर नेक्स्ट स्लाइड लेंगे और अपनी योजना के अनुरूप स्लाइड लेते चले जाएंगे। स्लाइड में अगर मुझे ट्रू कंटेंट लेने हैं तो मैं ये प्रकार की स्लाइड ले लूँगा। पीछे से ज़्यादातर हम टॉपिक पे हम बार बार नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। देखिएगा यहाँ मैंने क्या किया, ये कॉपी कर दिया और पेस्ट किया, अम्र और क्षार आ गया। ये 2 पैराग्राफ मैंने बना दिए। एक पैराग्राफ में मैं अम्ल की फोटो डालना चाहता हूँ और एक में क्या डालना चाहते हैं, क्षार की, तो हम अलग अलग आराम से इसे पेस्ट कर सकते हैं। उनके टिप्पणी लिखनी है, अम्ल की डेफिनेशन लिखनी है, क्षार की डेफिनेशन लिखनी है, तो एक तरफ अम्ल की डेफिनेशन दे देंगे, एक तरफ क्षार की डेफिनेशन दे देंगे, जो आप लिखना चाहेंगे वो हम डेफिनेशन दे देंगे। उनको कलर कम्बिनेशन ये सब हम चेंज कर पाएंगे। इस प्रकार होम आया, इंसर्ट आया। इंसर्ट के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ। उस न्यू स्लाइड पर मैंने क्या किया, उस न्यू स्लाइड पर मैंने ये करना चाहा कि मैं उस न्यू स्लाइड की सहायता से मैं उस पर कोई भी इंसर्ट इमेज करना चाहता हूँ। जैसे शेप पर गया, मुझे कोई रेक्टेंगुलर लेना है तो रेक्टेंगुलर ले लूँगा। मैं उसमें कोई शेप चाहता हूँ सर्किल की, तो मैं सर्किल की ले लूँगा इंसर्ट से। मैं उसमें से ट्रायंगल लेना चाहता हूँ तो इंसर्ट पर जाऊँगा, मैं ट्रायंगल ले सकता हूँ। यानी ये डिफरेंट प्रकार की शेप आपके सामने मौजूद है। ठीक, उस शेप का जो मैंने लिया है, उन शेप का मुझे कलर चेंज करना है, उन पर मुझे बाउंड्री बनानी है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। जैसे रेक्टेंगल है, मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल में हम क्या करें, देखो ऊपर शेप फिल आया है, वो भी सब होम पर भी जा सकता है। आप राइट लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो ऊपर एक बनाया फिल, मैं फिल पर जाता हूँ और इसके अंदर मुझे कौन सा कलर भरना है वो देख लीजिए। आप उसे चेंज करता चला जाऊँगा कर्सर से, या मोबाइल में भी ये सब कुछ उपस्थित है, तो वो सब सब्जेक्ट में चेंज कर सकता हूँ। कलर उसके अंदर फिल कौन सा है वो कर सकता है। नो फिल करना है तो नो फिल कर दीजिए। तो इस प्रकार हम इसमें सब ये कर सकते हैं। कलर का ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट के देखो ये बहुत सारे कलर होंगे। पिक्चर्स हैं तो पिक्चर्स भी बहुत होंगी, तो आप ये इस प्रकार कलर कम्बिनेशन ऑफ शेडेड है, लाइट वेरिएशंस हैं, डार्क वेरिएशंस हैं, ये सब हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको एक कलर थोड़ा हल्का ले लेते हैं। ये लाइट कलर ले लिया मैंने। मैं इसकी बाउंड्री बनाना चाहता हूँ रेड, तो मैं आउटलाइन पर जाऊँगा। आउटलाइन पर जाकर देखो रेड मैंने बाउंड्री ले लिया। इस बाउंड्री की थिकनेस मुझे कम लग रही है, फिर आउटलाइन पर जाऊँगा और नीचे देखो लिखा है वेट। वेट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आउटलाइन हाफ 1/4 पॉइंट, हाफ पॉइंट, 3/4, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, तो ये आउटलाइन की थिकनेस में घटा बढ़ा सकूँगा। इस प्रकार मैंने आउटलाइन, कलर का इसमें फिल करना, ये सब हमने जान लिया। इसी प्रकार हम इस किसी भी बॉडी का, किसी भी शेप का हम कलर चेंज कर सकते हैं। उस बॉडी का हम थिकनेस बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, और वेट पे जाएंगे आउटलाइन की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। अंदर का करना है फिल चेंज कलर, तो फिल पे जाएंगे और फिल पर जाकर हम क्या करेंगे, अंदर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा तरीका है ये डिजाइनिंग का, और इनके अंदर हम लिख भी सकते हैं। ये नहीं कि खाली ये डिजाइन स्फेयर किस काम का, अगर उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है तब। अब जैसे इसी के पीछे एसिड लिखना था या अम्ल लिखना था, लीजिए मैंने इसी शेप में अम्ल लिख दिया। उस अम्ल को वही बात होम पर जाकर क्लिक करेंगे होम पर, और उसका मैं क्या कर सकता हूँ, साइज फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। मैं उसी पर जाकर उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसी प्रकार दूसरी फेस में भी लिख सकते हैं, तीसरे के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब अब होम, इंसर्ट, ये सब आ गया आपके पास। तो इस प्रकार इसे दोनों का यूज, इंसर्ट का यूज करना और ये करना एनिमेशंस पे हम अगली नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं जाऊंगा। डिजाइनिंग की बात आती है तो हम कोई भी जो हमारे पास ये स्लाइड्स हैं, ये हम आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप जैसे जैसे मैं चेंज करता चला जाऊंगा डिजाइन पर जाकर, आपकी ये सब चेंज होता चला जाएगा। आपका देखो पूरी स्लाइड का चेंज हो गया। आप सिंगल स्लाइड का भी चेंज कर सकते हैं और पूरी स्लाइड को भी एक जैसा कर सकते हैं। अब इस प्रकार आपका होम और इंसर्ट की आज आप प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि स्लाइड का क्रम कैसे होगा,
पहली स्लाइड हमेशा हम हमेशा ही वेलकम की बनाते हैं, और वेलकम की स्लाइड के साथ साथ उसमें अपना परिचय भी देते हैं, और लास्ट की स्लाइड हमेशा हम थैंक यू की बनाते हैं। इन स्लाइड को कर्सर की सहायता से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये जैसे जहाँ भी हम चाहें वहाँ हम शिफ्ट से कर सकते हैं ना। अब देखिए, जैसे पहली स्लाइड मैंने बताया कि हमें थैंक यू की बनानी थी, है ना, तो मैंने क्या किया, कहाँ पर जाएंगे हम, इंसर्ट पर या होम पर, निश्चित रूप से होम पर जाएंगे, न्यू स्लाइड कोई ले लेंगे, और न्यू स्लाइड कोई लेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया, और उस न्यू स्लाइड पर जाकर ऊपर ले जाएंगे सबसे, और क्या करेंगे उसमें हम अब इंसर्ट करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, कौन सा बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स लिया, ऊपर सबसे पहले वेलकम लिख दिया, इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लुक देना पड़ेगा, और जब आप धीरे धीरे इस सब चीज़ों से सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से करके उसे बहुत अच्छा लुक, वेलकम, ये सब तिरछा लिखना, स्लाइड से उठाना, नेट से उठाकर पेस्ट करना, ये सब बहुत इजीली आपको लगता चला जाएगा। अब देखिए, वेलकम मैंने 60 का कर दिया, और नीचे भी बढ़ा सकते हैं, वेलकम जितना भी करना चाहे उतना कर दीजिए, 88 कर दीजिए। अब जैसे 80 का हो गया, सेलेक्ट किया, जो लैंग्वेज आपको लेनी है, येलो से लिखना है येलो से लिख दीजिए, है ना। अब आप देखिए, इसमें क्या है, बोल्ड करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। अब अच्छा, इसमें एक और है, यहाँ फॉन्ट साइज है, उस फॉन्ट साइज के पास ही बहुत सारे ये आपके थीम फॉन्ट्स खुल जाएंगे, तो उस थीम पॉइंट्स पे क्लिक करते चले जाइए। देखो, वेलकम का डब्लू कितना अच्छा चेंज हो गया। तो वो आप जो भी आपको पसंद होगा वहाँ से आप डिजाइनिंग ले लेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। ले लिया। अब क्या करेंगे, हम बार बार हमारा फॉन्ट चेंज ना हो, या उसके लिए हम कॉपी करके उसे पेस्ट करते ऊपर वाले को, और अपना नाम फीड कर देंगे, है ना, तो उसे भी चेंज कर लेंगे। अब मैंने अपना नाम डाला है डॉक्टर विकास कुमार, और साथ में अपना मैं एड्रेस डाल देता हूँ कॉलेज का, कैपिटल एस डी इंटर कॉलेज मीरापुर, ये डाला। इनके तरफ से मैं अपना फॉन्ट अलग अलग चीज़ का, डॉक्टर विकास कुमार का फॉन्ट चाहता हूँ मैं 40 करना, 40 कर दूंगा। मैं चाहता हूँ भाई मेरे से ऊपर मेरा कॉलेज है, मेरे से ऊपर है, और उन्हीं की बदौलत है जो आपके सामने भी हूँ, कॉलेज की बदौलत है, तो उस चीज़ को मैं और बड़ा कर देता हूँ कॉलेज का फॉन्ट, अपना फॉन्ट छोटा रखूँगा, कॉलेज के सामने रखना भी चाहिए मुझे। तो इस प्रकार ये अपना कॉलेज का नाम भी आ गया, और मेरा नाम भी आ गया, मेरा परिचय भी पूरा हो गया। सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, कलर कम्बिनेशन बदल देते हैं, कॉलेज का नाम रेड से लिख देता हूँ या किसी और कलर से, ये देखिए, तो एक स्लाइड मेरी बन गई। अपना फ़ोटो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, भाई मैं चाहता हूँ मेरा फ़ोटो भी सबको दिखे, या मुझे ज़रूरत होती है तब, तो मैं अपना फ़ोटो कैसे इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, मेरी जानबूझ के लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, फ़ोटो पर क्लिक किया, दिस डिवाइस पर गया, डेस्कटॉप पर गया, मेरा फ़ोटो वहाँ पर है, मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, काफ़ी बड़ा आ गया। इस बड़े की मुझे ज़रूरत नहीं है इतने, तो जितना बड़ा मुझे ज़रूरत होगी उतना बड़ा फ़ोटो मैं साथ में ले लूँगा, है ना। वेलकम की जगह कुछ और हम थीम दे सकते हैं, तो जो भी आपको लिखना है। और पहली स्लाइड मैंने अपनी वेलकम की बना दी कि भाई मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ, और फ़ोटो तिरछा करना है तो सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जो लिखा है उसे थोड़ा सा तिरछा उर्छा करके, जैसी सेटिंग आपको अच्छी लगती है उस सेटिंग में हम चले जाएंगे। वेलकम को भी तिरछा करना है तो वेलकम को भी ऊपर से तिरछा मिर्छा करके हम कर सकते हैं, अपने फॉर्म बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी तिरछा करना है, ये भी हम तिरछा कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको करना है, जैसे आपको करना है वो सब आप कीजिएगा। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि देखो, तिरछे से अलग ही लुक आ गया। अब एक लास्ट की स्लाइड, क्योंकि वेलकम थैंक यू की लास्ट की जाएगी, तो लास्ट की स्लाइड थैंक यू की जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, फाइल किस काम आएगा। देखो, आज मैंने फाइल, होम, इंसर्ट 3 की बात की, डिजाइन की बात की। फाइल पर जाते हैं, वो सेव एज ये सब होगा, प्रिंट भी कर सकते हैं, इसे पीडीएफ में भी चेंज कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। पर पहले आपको सेव एज तो करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। मैंने सेव किया, सेव एज दिस पीसी, क्योंकि दिस पीसी में मैं कहाँ करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पर या कहीं और, तो मैं उस पर क्लिक कर लूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब कुछ खुल जाएगा, मैं कहाँ करना चाहता हूँ। मैं न्यू वॉल्यूम जी में करना चाहता हूँ, उस पर डेटा सेव रहेगा मेरा, और मैंने प्रेजेंटेशन बना दिया आज का, एसिड एंड बेस, मैंने नाम भी सेव कर दिया साथ में, जिससे मुझे सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो।
और वो भी पता है मुझे वॉल्यूम जी में मैंने सेव किया है, एसिड बेस के नाम से सेव किया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑथर मैं हूँ, मैं अपना नाम अगर किसी और ने बनाया तो उसके नाम पोस्ट कर दूंगा, है ना, नहीं तो किसी और का नाम भी चाहता हूँ उसका नाम डाल दूंगा, डॉक्टर विकास कुमार। और इस प्रेजेंटेशन को मैं अगर पीडीएफ के रूप में चेंज करना सेव करना चाहता हूँ तो पीडीएफ भी कर सकता हूँ, पर मैं पीडीएफ नहीं प्रेजेंटेशन चाहता हूँ, मैंने इसे सेव कर दिया। अब इसमें मैं कभी भी इसे एडिट कर सकता हूँ, कभी भी मैं इसे दोबारा से एडिट डिलीट कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और एक सब्जेक्ट को एक बार बनाना है और हर बार उसे नहीं, नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगा, नेक्स्ट पीपीटी बनाऊंगा, और अपडेशन की जरूरत होगी, बोर्ड में नया क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर का तो नया क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। आशा करता हूँ मेरा आज का जो पीपीटी में फाइल, होम, इंसर्ट और डिजाइन, ये सब आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।